हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी, चाहे वो नियोजित से हो या फिर टीआरई 1, 2 और 3 के हों, सबके लिए पटना हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है और उसके बाद से सरकार ने जो है अपने आदेश को जारी कर दिया है और अब जो है टीआरई 1 और 2 से बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जाने का प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दिया है, नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर के लगातार आप लोगों के सवाल आने लगे थे कि हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बताइए कि क्या है फैसला और किस तरीके से वो इंप्लीमेंट हो रहा है। और एक जो आप लोग लगातार सवाल ये कर रहे हैं कि अब चूंकि टीआरई 1 और 2 से लोगों को निकाला जा रहा है नौकरी से, तो जिन बच्चों का या जिन लोगों ने टीआरई 1 और 2 का एग्जाम दिया है और उनका जो है कुछ मार्क्स से 1 मार्क या 2 मार्क से जो है पद भरने की वजह से जिनको नौकरी नहीं मिली, तो क्या अब उन्हें जब निकाला जा रहा है टीआरई 1 और 2 से, तो क्या उन लोगों को मौका दिया जाएगा? क्योंकि सेकेंड लिस्ट क्लियर किया कहा गया था बीपीएससी के जरिए कि सेकेंड लिस्ट दे सकते हैं हम लोग, तो उसको लेकर के आप लोग के लगातार सवाल आ रहे थे। और यहां पर एक और चीज, जो बच्चे नौकरी में हैं, जो महिलाएं या पुरुष जो नौकरी में हैं, जिनको अब नौकरी जाने का खतरा दिख रहा है, उनका ये सवाल है कि सर अगर ये बीपीएससी की गलती है तो उसमें हम कहां से आ गए और हमारी नौकरी क्यों जा रही है, जबकि गलती तो है बीपीएससी की। उसने नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं किया और अब नौकरी जाने की बात आ गई है, नौकरी निकालने का आदेश भी राज्य सरकार ने दे दिया। क्या उनके पास कोई रेमेडी बची हुई है? क्या सर्विस एक्ट उनको या राइट टू जॉब या राइट टू लाइफ में कहीं वो बच सकते हैं जिनकी नौकरी मिल गई है? हाई कोर्ट का फैसला सीधे तौर पर आपको बताऊं तो बिहारियों के पक्ष में है, डोमिसाइल के पक्ष में है। हाई कोर्ट ने डोमिसाइल को वरीयता दी है और स्पष्ट तौर पे अपना फैसला जो है डोमिसाइल के पक्ष में सुनाया। तो इन तमाम पहलुओं पर 1 बाय 1 करके बात करेंगे, आपको समझ में भी आएगा और साथ ही आप लोगों के लिए भी जरूरी है। जबकि मैं बार बार आप लोगों को एक बात हमेशा कहता आया हूं पिछले 2 साल से कि आपके दस्तावेज आपकी नौकरी बचाएंगे भी और आपकी नौकरी लेके जाएंगे भी। आप लोगों में से जो सीरियस लेते हैं उनका ठीक है, अगर नहीं लेते हैं तो आप लोग सीरियस ले लीजिए, क्योंकि नौकरी लगने के बाद भी छोटी छोटी गलतियां आपको नौकरी से निकाल देंगी और ये आपके लिए दिक्कत वाली बात है, इसे भी समझिएगा। चलिए अब बात करते हैं मामला क्या है और हाईकोर्ट का फैसला जो डोमिसाइल के पक्ष में आया है, इसके क्या रिप्लिकेशन और क्या है पूरा फैसला, इन सारे पहलुओं पर आपसे 1 बाय 1 करके बात करेंगे। हाँ, अगर चैनल पर नए या पुराने साथी हैं, आज तक सब्सक्राइब नहीं किए तो करके जुड़े रहिएगा, स्ट्रेंथ आप ही से आती है। देखिए फैसला बड़ा स्पष्ट था, सीटेट का मामला था। सीटेट में जो महिलाएं जो हैं अन्य राज्यों की, जिनको कि 89 नंबर पे या 90 नंबर की जगह पे 82 नंबर पे सेलेक्ट किया जा रहा था, जो बिहार के लिए था, नोटिफिकेशन में कहीं भी ये बात बीपीएससी ने लिखी नहीं थी कि ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ बिहार के लड़कियों को मिलेगा। उसने जो है नोटिफिकेशन में लिखा नहीं था और इसी बेस पे सीटेट में जो लड़कियां अन्य राज्यों की थी उन्हें भी बहुत सारी जगहों पे 82 नंबर पे उन्हें वरीयता दे दी गई, उनका सिलेक्शन कर लिया गया और बहुत जगहों पे 89 नंबर आने के बाद भी, मतलब 90 नंबर से कम होने के बाद उन्हें काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और इसी का केस था जिसमें हाई कोर्ट ने डोमिसाइल को बरकरार रखा है, स्टेटस को लागू कर दिया है और डोमिसाइल के पक्ष में फैसला दे दिया है। तो अब इन सारी पहलुओं पर बात, हाँ एक जरूरी चीज़ है, क्योंकि मामला सीटेट से संबंधित है तो आप लोगों के लिए सीटेट से संबंधित एक विशेष सूचना दे देता हूं और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या नया लिस्ट आएगा और बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में क्या नए लोगों को फिर से शामिल किया जाएगा सेकेंड लिस्ट के जरिए, क्योंकि ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है आप लोगों के लिए। और जो गए उनकी नौकरी का क्या होने वाला है, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। पहले ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, फिर बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और जुलाई में एग्ज़ाम होने जा रहा है 2024 में। तो ये जो बुक है आपकी 2024 एडिशन है, इसके अंदर आपको 2011 से लेकर 2024 के सारे हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं, जितने भी ईयर के सारे हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। और सबको ये पता है कि भाई सीटेट में अगर सफलता पानी है तो उसके सॉल्व पेपर पे कमान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसके कोई बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 70 to 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सॉल्व पेपर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ। इस बुक में क्या खास है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या दे रखा है। ये देखिए पॉइंटर फॉर्म में आपको सारी की सारी व्याख्या दे दी गई है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके, पढ़ सके और चिंतन के साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन और भी समझ सके। और साथ साथ आपको मैं दिखा देता हूँ कंटेंट पेज में कौन कौन से ईयर के कौन कौन से दे रखा है। ये देखिए ये सारा कंटेंट है। सेम इसी तरीके से आपको गणित विज्ञान देखने को मिलता है, सोशल साइंस देखने को मिलता है और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों किताबें देखने को मिलती हैं। तो आप इन सभी किताबों को देख के अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए देखिए, मामला आपको समझ में आ गया कि मामला है एलिजिबिलिटी का।
क्या सीटेट में अन्य राज्यों की महिलाएं 82 नंबर पाकर के नौकरी कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? इसी मामले को लेकर के पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और अब जो है हाई कोर्ट ने यह कहा है कि नहीं, जो रिजर्वेशन होगा वो मिलेगा सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को। अन्य राज्यों की महिलाएं जो हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगी, उन्हें बिहार के मूल निवासी का फायदा या उसका रिजर्वेशन उनको नहीं दिया जाएगा। भले ही उनकी जाति महिला है लेकिन वो अन्य राज्यों की, इसलिए उन्हें जनरल में आना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका नियम, हाई कोर्ट का फैसला। अब इसके बाद हुआ ये है कि चूंकि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दिया था और बहुत सारे सेंटरों पर 82 नंबर पे अन्य राज्यों की महिलाओं को नौकरी दे दी गई है और बहुत सारे सेंटरों पे नहीं दी गई है। अब सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले का पालन करते हुए एक समिति बनाई है और कहा है कि जितने भी महिलाएं अन्य राज्यों की जो 82 नंबर पे सीटेट क्वालिफाई करके और नौकरी कर रही हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। ये सरकार का आदेश है, उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहां पर आप लोगों के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ा बॉक्स खुलने जा रहा है कि जिनका सिलेक्शन किस 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से नहीं हो पाया था अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए के वजह से, तो उनके लिए क्या अब सरकार, यहां एक सवाल भी है, इसके लिए आप लोगों को और हमको भी प्रयास करना पड़ेगा ताकि ये जो सीट खाली हो रही है इसमें हमारे बिहार की महिलाएं चली जाए। और हाँ, एक बात मैं स्पष्ट करूं कि मैं अन्य राज्यों की महिलाओं के साथ भी पूरी संवेदना के साथ खड़ा हूं, क्योंकि ये गलती बीपीएससी की है। उन लड़कियों को तो खुद दिक्कत हुई, काउंसलिंग में गए, हर जगह गए, नौकरी भी कर रहे हैं और नौकरी पाने के बाद नौकरी आप छीन लीजिएगा। और आपने एक लाइन अगर नोटिफिकेशन में लिख दिया होता कि ये रिजर्वेशन जो है, ये सीटेट का जो है वो सिर्फ बिहार को मिलेगा, तो वो लड़कियां मेहनत नहीं करती या ये लड़कियां इतना भाग दौड़ नहीं करती, उनके लिए कितना दिक्कत है। और साथ ही काउंसलिंग में भी लास्ट में आपने 82 पे क्यों सेलेक्ट कर लिया? आपको 90 से नीचे सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था, ये समस्या आती ही नहीं, लेकिन आपने किया, गलती आपकी और सजा हर बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थी भुगतेगा। तो ये बीपीएससी की जल्दीबाजी का परिणाम है। लेकिन अब यहां दूसरे कॉन्टेस्ट में चलते हैं, तो उनके लिए जो लीगल रेमेडीज है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि आप लोग के पास कुछ राइट्स हैं अभी, जैसे कि आपके राइट टू जॉब आ जाता है, राइट टू लाइफ आ जाता है, जिसके जरिए आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। कानूनी पहलू है, किसी सेपरेट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे हम उसके लिए बता देंगे। अभी बिहार पे सेंट्रिक होकर बिहार की महिलाओं की बात करते हैं। बिहार की महिलाएं जिनका टीआरई 1 और 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ, हम लोग अपने स्तर से भी बीपीएससी को ये अप्रोच करने जा रहे हैं कि जो सीटें अगर आप किसी को निकाल रहे हैं तो उस जगह पर टीआरई 1 और 2 में बिहार की महिलाओं को रखा जाए जिनका नंबर कम था और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि सीटें आपकी खाली हो रही हैं तो वो सीट खाली नहीं जानी चाहिए और उन्हें नौकरी मिलकर सेकेंड लिस्ट लाया जाए। इसको लेकर के हम अप्रोच भी कर रहे हैं, आपकी जो राय है वो बता दीजिएगा। लेकिन यहां पर कई सारी गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर के हमें बीपीएससी में टीआरई में सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि आप जब ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो 3-3 नौकरी एक आदमी को दिया जा रहा है, जबकि उसके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो एक फाइनल ऑप्शन भी ले सकते हैं उससे कि आपको कहां जाना है और जो सीट खाली हो जाए, एक पद एक नौकरी दे जाए। ये तमाम सुधार की जरूरत है जिसको लेकर के हम सेपरेट आप लोगों से बात करेंगे। फिलहाल हाई कोर्ट का फैसला मैं आपको बता रहा हूं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि डोमिसाइल जिसके पास है, जो बिहार का मूल निवासी है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, आरक्षण सिर्फ उसको मिलेगा। और इसी तरीके से अब जो है सीटेट में 90 नंबर से कम अगर किसी लड़की का है और वो अन्य राज्य की है तो वो बिहार में टीआरई के लिए एलिजिबल नहीं होगी, उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो अगर सीटेट आपको, अगर बिहार के बाहर के राज्यों की महिलाएं जो हमारी बहनें, उन्हें अगर नौकरी चाहिए बिहार में तो आपको सीटेट में 90 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा या 90 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो मिलता हूं, तब तक के लिए